वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। बेटा, जैसा कि आपने हिंदी में भी विशेषण के बारे में पढ़ा है, उसी प्रकार से संस्कृत में भी विशेषण और विशेष्य के बारे में आज हम कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कृष्णः काकः। कृष्णः काका, यहाँ पर देखिए कृष्णः काला, काक है कौवा, काला कौवा। अब ये कौवे की विशेषता है कि वो काला है, तो जो कौवे की विशेषता है कि वो काला है, तो जो कौवा है वो विशेष्य है और जो काला है वो विशेषण है। कृष्णः, कृष्णः विशेषण और काकः विशेष्य। ठीक है, कृष्णः विशेषण और काकः विशेष्य। तो यहाँ हम आज इसी चीज को पढ़ते हुए एक और बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग होगा, और अगर हमारा विशेष्य एक वचन है तो विशेषण भी एक वचन होगा। हमें जो भी कुछ देखना है वो विशेष्य के अकॉर्डिंग, विशेष्य के अनुसार ही देखना है। और विशेषण जो है वो विशेष्य के अकॉर्डिंग भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये लिखा जाएगा। और ऐसे ही विभक्ति वचन भी विशेष्य के अकॉर्डिंग ही देखी जाएगी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विशेषण कहते किसे हैं। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं, सेम ऐसे ही संस्कृत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। अब इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि विशेष्य किसे कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन, अभी जो मैंने आपको बताया कि विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन अपने विशेष्य के अनुसार ही होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, स्थूलः नर। स्थूल, स्थूल मीन्स मोटा, नरः मनुष्य। अब नरः पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग होगा। अब यहाँ सेकंड में देखिए, स्थूला महिला, यहाँ महिला स्त्रीलिंग है तो स्थूल शब्द का भी हम स्त्रीलिंग बनाएंगे, स्थूला। फिर नेक्स्ट देखिए, स्थूलम पुस्तकम। पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंग है तो इसका जब हम विशेषण लिखेंगे वो भी नपुंसकलिंग होगा, स्थूलम। आपने ये देखा कि यहाँ पर ये देखिए विसर्ग, पुल्लिंग के साथ में विसर्ग है तो यहाँ भी स्थूल के साथ विसर्ग आ गई। यहाँ महिला आ की मात्रा है तो स्थूल के साथ आपकी भी आ की मात्रा आ गई। और पुस्तकम में हम म लगाते हैं नपुंसकलिंग में, तो यहाँ भी स्थूल के साथ में हमने म लगाया, स्थूलम पुस्तकम। दोबारा से देखिए, स्थूलः नरः, ये नरः पुल्लिंग है तो इसका विशेषण भी पुल्लिंग होगा। महिला स्त्रीलिंग है तो इसका विशेषण भी, विशेषण इसका स्त्रीलिंग होगा, स्थूला। और ऐसे ही पुस्तक नपुंसकलिंग है, पुस्तकम, तो इसका विशेषण भी नपुंसकलिंग होगा, स्थूलम। ओके। और एक बात और देखिए कि जो भी विशेषण शब्द है
उनके प्रश्न निर्माण के लिए कीदृश शब्द का प्रयोग किया जाता है। कीदृश, कीदृश मीन्स कैसा। जो भी विशेषण है उसके लिए जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं, अभी तक हम किम के रूप से प्रश्न निर्माण करते आए कि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग रूप चलाएंगे, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग रूप चलाएंगे, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग रूप चलाएंगे इसमें भी, बट इसमें कीदृश शब्द से चलाएंगे। कीदृश मीन्स कैसा। यस, अभिज्ञान आपको समझ में आ रहा है? अभिज्ञान, show me thumb, show me thumb. Are you getting me what I am saying? बेटा ध्यान से सुनिए। कीदृश, कीदृश मीन्स कैसा, और ये कीदृश शब्द का भी प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग होगा। अगर हमारा पुल्लिंग शब्द है तो उसके साथ कीदृशः, और अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो कीदृशी प्रश्न निर्माण करते हुए, और अगर नपुंसकलिंग शब्द है तो कीदृशम। दोबारा से देखिए, यहाँ देखिए, अगर पुल्लिंग शब्द है, हमारा एग्जाम्पल है योग्यः बालकः, बालक शब्द पुल्लिंग है और इसके लिए योग्यः भी पुल्लिंग है विशेषण। और लेकिन जब इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो योग्यः की जगह कीदृशः बालकः, कीदृश मीन्स कैसा। आप हिंदी में इसका प्रश्न निर्माण करके देखिए तो आप क्या लिखेंगे, वो भी तो आप यही लिखेंगे कैसा बालक। तो कैसे को संस्कृत में हम कहेंगे कीदृश, कीदृशः। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका योग्या बालिका स्त्रीलिंग है। यहाँ पर बालिका शब्द स्त्रीलिंग है तो योग्या इसका विशेषण भी स्त्रीलिंग है। अब योग्या का यदि हमें प्रश्न निर्माण करना होगा तो हम लिखेंगे कीदृशी बालिका, कीदृशी, कीदृशी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देखिए, नपुंसकलिंग शब्द जब हम पढ़ रहे हैं, मधुरम आम्रम, आम्रम की विशेषता है मधुरम, आम्रम के लिए मधुरम विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आम्रम नपुंसकलिंग है तो उसका विशेषण भी नपुंसकलिंग होगा। और जब हम इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो कीदृश शब्द के साथ में म लगाएंगे, कीदृशम, कीदृशम आम्रम। ये काव्या ठाकुर, काव्या ठाकुर आपको समझ में आया? काव्या ठाकुर, वंश शर्मा, शो मी थंब। वंश शर्मा, आपको कुछ समझ आया जो मैंने समझाया? गुड। स्वस्तिक, स्वस्तिक, वेरी गुड। जयवर्धन, जयवर्धन बेटा समझ में आया आपको? यस, आन्या जैन, गुड। जयवर्धन दोबारा से समझिए। यू आर नॉट गिविंग मी रिस्पॉन्स। यस, मीनाक्षी, ओके। देखिए बेटा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जो विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन है वो विशेष्य के अनुसार होता है। अगर विशेष्य एक वचन है तो विशेषण भी एक वचन होगा, अगर विशेष्य पुल्लिंग है तो विशेषण भी पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगा, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग होगा। और इसका प्रश्न निर्माण करते समय कीदृश शब्द का प्रयोग होता है। कीदृश मीन्स कैसा। अगर हमारा विशेषण पुल्लिंग है तो, अगर हमारा विशेषण पुल्लिंग है तो हम क्या करेंगे, उसका, हमारा विशेष्य पुल्लिंग है तो उसका विशेषण भी पुल्लिंग होगा, और उसके लिए कीदृशः शब्द का प्रयोग होगा जब उसका प्रश्न निर्माण करेंगे। अगर हमारा विशेष्य स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा, और उसके प्रश्न निर्माण के लिए हम कीदृशी शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा विशेष्य नपुंसकलिंग है तो उसका विशेषण भी नपुंसकलिंग होगा, और हम उसके लिए प्रश्न निर्माण करते समय कीदृशम, कीदृशम शब्द का प्रयोग करेंगे। वर्ड वो ही है, कीदृश शब्द वो ही है, उसका मीनिंग कैसा है,
लेकिन जैसा हमारे पास विशेष्य होगा, जैसा हमारे पास संज्ञा शब्द होगा, वैसा ही हम विशेषण लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न निर्माण करते समय ध्यान रखेंगे। यस, लविश गर्ग, लविश गर्ग समझ आया अच्छे से? ओके बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका जो सेंटेंस है उसमें उसके साथ साथ आप मीनिंग भी नोट करते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ये सब कुछ आता है। एषः वानरः अस्ति, यह बंदर है, लिखते जाइए। एषः वानरः अस्ति, यह बंदर है। वानरः कीदृशः अस्ति, बंदर कैसा है। अब देखिए कीदृश वर्ड प्रश्नवाचक शब्द है, कीदृशः वानरः, कीदृशः बंदर कैसा है, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नेक्स्ट, वानरः अनुकरणशीलः अस्ति, बंदर नकलची है, नकल करने वाला है। अनुकरणशील मीन्स नकलची, कहा जाता है ना जो नकल करता है उसको नकलची, नकलची बंदर भी कह देते हैं। तो यहाँ अनुकरणशील मीन्स नकल करने वाला, नकलची। ओके, वंश शर्मा, हैव यू रिटन? ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए, एषा माला अस्ति, यह माला है। यहाँ देखिए माला स्त्रीलिंग है, तो इसके साथ में एषा भी स्त्रीलिंग, ठीक है। इधर ऊपर आपने पढ़ा वानरः, वानरः पुल्लिंग है, तो इसके साथ में एषः भी पुल्लिंग, पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग। माला कीदृशी अस्ति, माला कैसी है। नोट डाउन बेटा, माला कैसी है। माला शोभना अस्ति, माला सुंदर है। शोभना मीन्स सुंदर, माला सुंदर है। नेक्स्ट देखिए, एतत् गृहम् अस्ति, यह घर है। गृहम नपुंसकलिंग है, इसीलिए आपने जब एतत् के रूप किए तो उसमें भी आपने पढ़ा था पुल्लिंग में एषः एतौ एते, स्त्रीलिंग एषा एते एताः, नपुंसकलिंग एतत् एते एतानि। एतत् गृहम् अस्ति, यह घर है। गृहम् कीदृशम् अस्ति, घर कैसा है। गृहम् कीदृशम् अस्ति, घर कैसा है। अस्ति में अस धातु, लिखते जाइए। अस्ति में अस धातु आपसे पूछा जा सकता है। गृहम् सुंदरम अस्ति, घर सुंदर है। गृहम् सुंदरम अस्ति, घर सुंदर है। नेक्स्ट, अयम पिकः अस्ति, अयम यह कोयल है। यहाँ पिकः शब्द देखिए पुल्लिंग है, इसमें आ की मात्रा नहीं है, इसके साथ में पुल्लिंग ही विशेषण है। अयम पिकः अस्ति, यह कोयल है। पिकः कीदृशः अस्ति, कोयल कैसी है। अब यहाँ देखिए पिक शब्द जो है उसको हम पुल्लिंग रूप में ले रहे हैं, तो जब इसका हम प्रश्न निर्माण करेंगे वो भी पुल्लिंग रूप में आएगा। कीदृशः, कोयल कैसी है। पिकः कृष्ण वर्णः अस्ति, कोयल काले रंग की है। कृष्ण वर्णः, कृष्ण काला, वर्ण रंग।
कोयल काले रंग की है। नेक्स्ट, इयम कलिका अस्ति, यह कली है। इयम कलिका अस्ति, यह कली है। कलिका कीदृशी अस्ति, कली कैसी है। कलिका कीदृशी अस्ति, यहाँ देखिए स्त्रीलिंग है कलिका, तो इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द कीदृशी। स्पेलिंग भी देखिए ध्यान से। कली कैसी है। कलिका रक्त वर्णा अस्ति, कलिका रक्त वर्णा अस्ति, कली लाल रंग की है। कली आपको दिखाई दे रही है लाल रंग की, रक्त वर्णा लाल रंग। ओके, रक्त वर्णा लाल रंग। नेक्स्ट देखिए, इदम पुष्पम अस्ति, यह फूल है। पुष्पम देखिए नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग ही विशेषण होगा। और पुष्पम कीदृशम अस्ति, फूल कैसा है। जब इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे वो भी नपुंसकलिंग होगा। कीदृशम, अभी मैंने आपको बताया कि शब्द एक ही है, लेकिन उसमें मात्रा लगाकर या उसमें म लगाकर हम उसका रूप चेंज कर देंगे। पुष्पम विकसितम अस्ति, फूल खिला हुआ है। पुष्पम विकसितम अस्ति, फूल खिला हुआ है। ऑल हैव रिटन। अनंत अनादि, हैव यू रिटन। माही, वंश शर्मा, ओके। पुष्पम विकसितम अस्ति, फूल खिला हुआ है। स गजः अस्ति, स गजः अस्ति, वह हाथी है। एक एक वर्ड का मीनिंग करिए। स वह, गजः हाथी, अस्ति है, वह हाथी है। गजः कीदृशः अस्ति, हाथी कैसा है। हाथी कैसा है। गजः स्थूलः अस्ति, स्थूल मीन्स मोटा। अब हाथी, गज, गज जो है वो पुल्लिंग है, उसके साथ में देखिए कीदृशः जो है ये भी पुल्लिंग। गजः स्थूलः अस्ति, ये भी पुल्लिंग, स्थूलः, हाथी मोटा है। सा अध्यापिका अस्ति, वह अध्यापिका है। अब देखिए अध्यापिका स्त्रीलिंग है तो उसके साथ सा, उधर गज है पुल्लिंग है तो इसके साथ सा। अध्यापिका कीदृशी अस्ति, अध्यापिका कैसी है। अध्यापिका कीदृशी अस्ति, अध्यापिका कैसी है। अध्यापिका योग्या अस्ति, अध्यापिका योग्या है। अध्यापिका योग्या है, लायक है। तत् आम्रम अस्ति, वह आम है। तत् आम्रम अस्ति, वह आम है। आम्रम कीदृशम अस्ति, आम कैसा है। आम्रम मधुरम अस्ति, आम मीठा है। आम मीठा है। अब इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। कीदृशः कैसा, योग्या योग्य, अनुकरणशीलः नकलची नकल करने वाला, कृष्ण वर्णः काले रंग का, मधुरम मीठा, स्थूलः मोटा,
शोभना सुंदर, रक्तवर्णा लाल रंग की। ओके बेटा, आज की कक्षा में हम बस इतना ही अभी ये पाठ पढ़ते हैं। आप घर पर इसे बहुत ध्यान पूर्वक रीडिंग करेंगे, इसका मीनिंग अच्छे तरीके से समझेंगे और इसका अगला भाग हम अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है बेटा, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये लेसन समझ आ जाएगा।